की न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम धामी की समीक्षा बैठक आज 11 बजे सचिवालय में करेंगे समीक्षा बैठक। स्मार्ट सिटी कार्यों को लेकर करेंगे समीक्षा। राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला आयोजन, सीएम धामी कार्यशाला में करेंगे प्रतिभाग। 2:55 पर सर्वे ऑफ इंडिया ग्राउंड हाथी बड़कला देहरादून में कार्यशाला का आयोजन। उत्तराखंड में सभी पुलों का होगा सुरक्षा ऑडिट, सीएम ने निर्देश के बाद जारी किए आदेश। 3 सप्ताह के भीतर देनी होगी जानकारी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की प्रेस वार्ता। 4 नवंबर से फिर से इस्पना से ऋषि पर्णा अभियान करेंगे शुरू। वृक्षारोपण के साथ लोगों को पर्यावरण के प्रति करेंगे जागरूक। रुड़की में पार्षदों ने एमएनए पर वार्डों के विकास कार्य न करने का लगाया आरोप। एमएनए ऑफिस पर धरने पर बैठे पार्षद, अनिश्चितकालीन न धरने की दी धमकी। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में आई तेजी, भारी सामान पहुंचाने में वायुसेना ने झोंकी ताकत। मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक मिशन में जुटा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे रुड़की की। रुड़की नगर निगम परिसर में नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर सुनहरा क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने बेशकीमती जमीन भूमाफियाओं के द्वारा कब्जाने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि उनके द्वारा शिकायत की गई थी और मौके पर मेयर ने पहुंचकर निरीक्षण भी किया था और असली दोषियों पर कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम के सभी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आम आदमी का शोषण करने में लगे हुए हैं। हम इस तरह के लोग अगर यहाँ पे आए थे, उनकी शिकायत थी कि लोगों की साठगांठ की गई है, उनकी जांच की जानी चाहिए। तो उसके संबंध में उन्हें आश्वस्त किया गया है कि उसकी पूरी जांच कराई जाएगी और जांच में अगर किसी प्रकार की निगम के किसी कर्मचारी या अधिकारी को साठगांठ सामने आती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। कुछ नोकझोंक भी हुई थी जो बाहर? नहीं, नोकझोंक जैसी कोई बात नहीं है। वो आए थे और उस समय चूंकि सूचना के अधिकार की अपील चल रही थी तो हमसे उनको ये सूचित किया गया कृपया अपील के समय केवल अपीली जिसने अपील की है अपीलार्थी ही आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। कब्जा कर दिया गया था जी, उसका मामले को हमने पूरे जोर शोर से उठाया था। अंशुल सिंह जी ने उसमें 2 अधिकारियों के नाम, सीओ साहब के नाम और एएसडीएम साहब विजय नाथ शुक्ला जी के नाम उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि इसमें जो हो मुझे बहुत जल्दी बताओ। अब साहब 1 साल हो गया, हमें चक्कर कटवाते हमने सूचना के अधिकार में भी डाला, तो उसमें भी सूचना के अधिकार में भी जब आज हमने पूछना चाहा तो देख लो किस तरीके से धक्के दे गए, बाहर निकाल दे। ये अब हम तो धरने पर बैठे जी यहाँ से, जब तक साहब इसमें सुनवाई नहीं होगी हम नहीं उठते यहाँ से। भी वार्ता या हुई है, उन्होंने कुछ भी नहीं सुनने को तैयार हुए इस बात को, और उल्टा हमें कह रहे कहने लगे जाओ अपने जहाँ जाना, जो करना करो। 1 साल हो गया जी, 1 साल से चल रहा है पर कर। 1 साल में हमें इतवार के दिन की भी वो उसकी क्या नाम दशहरे के दिन की भी हमें तारीख दी गई। नगर आयुक्त का जिस तरीके का व्यवहार रहा है आपत्तिजनक है, इसको बहुत घोर आपत्ति है, क्योंकि एक उच्च अधिकारी को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए जनप्रतिनिधियों से, और वो भी खास तौर पर जब जनता अपनी समस्या को लेकर आ रही हो और सरकारी भूमि को बचाने के लिए। केवल जनता की यही तो मांग है कि भाई जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी को ये कहा गया था उस समय के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कि ये कमेटी 4 दिन के अंदर भूमाफियाओं को चिन्हित करेगी, उनके खिलाफ मुकदमा करके उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन ये लगता है कि उस भूमाफियाओं में हमारे जांच अधिकारी खुद इन्वॉल्व हैं। रुड़की क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो देख लोग आक्रोशित भी हो रहे हैं। वायरल वीडियो रुड़की की इस्लामा नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में लोग एक जनाजा लेकर जा रहे हैं। यह लोग जनाजा लेकर जिस सड़क से गुजर रहे हैं उस सड़क पर नालियों का गंदा पानी भरा हुआ है और लोग उसी पानी से होकर गुजर रहे हैं। वहीं गंदे पानी से जनाजा लेकर गुजर रहे लोगों को देखकर किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो के माध्यम से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग नगर निगम के इस इलाके में कैसे जी रहे हैं। वहीं लोग वायरल वीडियो के कमेंट में
नगर निगम अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं। जब इस वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए मीडिया कर्मी इस्लामा नगर कॉलोनी में पहुंचे तो वाकई वहां पर बहुत बुरा हाल देखने को मिला। देखिए, बीजेपी सरकार इस टाइम भ्रष्टाचार में उलझी हुई है। इलेक्शन में भी आपने देखा है, जो ये ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे, क्या स्थिति है। ये विकास का नाम करते हैं, विकास होता नहीं है। ये तो विकास की तो गंगा यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे बह रही है। बल्कि मैं तो यही कहूँगा, अब की बार ये जो हमारे प्रदीप बत्रा विधायक हैं, इन्हें भी हराने का काम करेंगे। मेयर गौरव गोयल है, इन्हें भी हराने का काम करेंगे। यहाँ पे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। ये मोहल्ला इस्लाम नगर, भारत नगर, वार्ड नंबर 36 है। यहाँ की स्थिति आपने देख ही ली है। पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं है। पानी को एक तरीके से जानबूझकर अवरुद्ध करा गया है। पानी की निकासी बिल्कुल बंद है। यहाँ पर बीमारियों का फैलाव है। बीमारी का सीजन चल रहा है फिलहाल। यहाँ पर हर घर में आपको बीमारी मिलेगा। वो बुखार से पीड़ित है, डेंगू से पीड़ित है, प्लेटलेट्स से पीड़ित है। यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। 1/6/2022 को मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को भी लेटर दिया था इस संज्ञान में कि यहाँ की पानी की निकासी होनी चाहिए। नगर निगम रुड़की में कई क्षेत्रों में ये समस्या है कि निचले क्षेत्र हैं जहां वहां जलभराव होता है, उसका तात्कालिक निस्तारण जो होता है उसका हम लगातार कर रहे हैं, टैंकर के माध्यम से या पंप के माध्यम से पानी निकाल के, और उसके परमानेंट डिस्पोजल के लिए हमने प्रस्ताव बनाए हैं नालों के, वो उसको किया जा रहा है ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। काशीपुर इन दिनों अपराध का गढ़ बन चुका है, जहां कुछ दिन पहले काशीपुर के कुंडेश्वरी गांव में खनन कारोबारी महल सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसके तार सीधे कनाडा से जुड़े थे। और अब एक बार फिर काशीपुर में सराफा व्यापारियों को कनाडा से आई रंगदारी की कॉल ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। सराफा व्यापारी ने एएसपी से मिलकर कोतवाली में तहरीर सौंपी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सुरक्षा मुहैया करा दी है। आपको बता दें कि काशीपुर में मैन बाजार कोतवाली के निकट आनंद ज्वेलर्स के स्वामी विवेक वर्मा सहित कई और कारोबारियों को मोबाइल पर रंगदारी मांगी गई और रंगदारी न देने पर गोली मारने की धमकी दी गई। कॉल करने वाले शख्स ने अपने आप को 2 घंटे के अंतराल पर 3 अलग अलग सराफा व्यापारियों को फोन किया। शख्स ने खुद को गोल्डी बरार बताते हुए सभी कारोबारियों से 50-50 लाख की रंगदारी भी मांगी। व्यापारियों को जो कि यहाँ पर ज्वेलर्स हैं काशीपुर शहर में, और उनको कॉल आई है और उनसे जो है कुछ रंगदारी की मांगी गई है। तो तीनों ज्वेलर्स को हमने सुरक्षा उपलब्ध करा दी है तत्काल, और उस नंबर की हम डिटेल्स हम ले रहे हैं और इसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी कि ये कॉल किसने की है। लेकिन मेरे पास कल शाम को फोन आया था लगभग 4:45 बजे करीब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तो 30 लाख रुपए का इंतजाम करके रख और मैं खाता नंबर दूंगा, उसमें डलवा। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? तो बोला कि तुझे अगर अपनी जान प्यारी है तो 30 लाख रुपए का इंतजाम करके रख, वरना तुझे गोली से मार दिया जाएगा। खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर रुद्रप्रयाग शहर में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले के आरोपी को पुलिस ने 17 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गत 17 अक्टूबर को रुद्रप्रयाग शहर में एक महिला के साथ एटीएम ठगी की घटना हुई थी। उक्त महिला एटीएम से पैसे निकालने के लिए गई थी। उसी एटीएम में ठगी के इरादे से कुछ युवक भी आए। शातिराना अंदाज में उन्होंने महिला का एटीएम बदल लिया। यह घटना एटीएम में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी। इन अभियुक्तों ने महिला के एसबीआई खाते से कुल 1,35,000 की ठगी की थी। पीड़ित महिला मीना देवी पत्नी राजेश निवासी मुख्य बाजार रुद्रप्रयाग की शिकायत के आधार पर कोतवाली रुद्रप्रयाग में धारा 420 के तहत अभियोग पंजीबद्ध किया गया है। भाजपा द्वारा मन की बात कार्यक्रम को लेकर जारी किए गए पत्र में टिहरी सांसद से संपर्क न होने की बात को सांसद माला राज लक्ष्मी ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी द्वारा उन्हें किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया था। जी हां, पहले आपको बता दें कि आजकल अपने ही सांसद से संपर्क नहीं कर पा रहे उत्तराखंड बीजेपी के द्वारा लेटर जारी कर
लेकर कांग्रेस चुटकी लेती नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा की टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह की गुमशुदगी की रिपोर्ट नेहरू कॉलोनी थाने में देकर मानो जले पर नमक छिड़क दिया हो। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहले आप एक नजर वायरल हो रहे लेटर पर जरूर डालें। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस पूरे मामले पर चुटकी लेते हुए सांसद पर हमला बोला और कहा कि हालांकि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है कि सांसद महोदया जब उनको नहीं मिल रही हैं तो आम जनता को तो वह वैसे ही काफी समय से नहीं दिखाई दे रही हैं। बाकी क्या कह सकते हैं, राज परिवार है, कैसे जीतते हैं यह तो मालूम नहीं, बल्कि इसके बारे में तो भाजपा को ही बता देना चाहिए कि सांसद कैसे जीत जाती हैं और कैसे उनको टिकट मिल जाता है। ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उनका क्या कहना है मुझे पता नहीं। लेकिन जब मैं टिहरी इत्यादि के दौरे पे गया था, श्रद्धेय सुमन जी के आवास पे भी मैं गया था, तो लोगों का ये कहना था कि साहब राज परिवार है, आता जाता तो है नहीं, जीतते कैसे हमें पता नहीं है। और पहले के जो टैक्सेस और वो लगे थे जिसका विरोध आदरणीय श्रद्धेय सुमन साहब ने किया था, उसके बावजूद वो जीतती हैं, लोगों के बीच में नहीं जाती। ये शिकायत तो पब्लिक की है। बीजेपी को तो ये बताना चाहिए उन्होंने टिकट क्यों दिया और उनको उन जैसे व्यक्तित्व के लोगों को जो जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनको केवल एक सीट बढ़ाने के लिए टिकट दिया गया या उनसे काम लेने के लिए टिकट दिया गया। ये तो बीजेपी को जवाब देना है। वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी भी पीछे आखिर क्यों रहे, तो फिर क्या था, भाजपा की टिहरी सांसद रानी महालक्ष्मी शाह पर हमला बोल दिया। भाजपा पार्टी द्वारा ही जारी किए गए लेटर जिसमें कि साफ शब्दों में लिखा है कि सांसद महोदय से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसी का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेर लिया। अब आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि लंबे समय से गुमशुदा टिहरी सांसद महालक्ष्मी शाह की गुमशुदगी की रिपोर्ट अब हमने दर्ज करा दी है। जनता उन्हें ढूंढ रही है और खुद पार्टी भी यह स्वीकार कर रही है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमको उनकी बेहद चिंता है, जिसके चलते रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। देखिए, ऐसा है कि काफी समय से टिहरी से लोकसभा सांसद राज्य लक्ष्मी शाह, जो कि भाजपा से हैं, पिछले काफी समय से वो गुमशुदा हैं और बहुत समय से उन्होंने जनता से दूरी बनाई हुई है। और ये बात ना सिर्फ आम आदमी पार्टी कह रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लिख रहे हैं कि उनकी सांसद गुमशुदा है। और जनता ने जो ये सोचकर उनको वोट दिया था कि जरूरत पड़ने पर वो जनता के काम आएंगी, लेकिन उसके विपरीत अब जनता उन्हें ढूंढ रही है। जगह जगह लोग ये बात कर रहे हैं कि राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी से जो सांसद हैं वो गुमशुदा हैं। और आज आम आदमी पार्टी ने चौकी नेहरू कॉलोनी में जाकर के उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। अब भाजपा का वायरल लेटर लिस्ट के चलते सांसद महोदय के बचाव में तो सफाई देने के लिए प्रवक्ताओं को आना ही पड़ा, जिनका कहना है कि विपक्ष के पास न तो कोई काम है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जब किसी से संपर्क नहीं हो पाता है तो उसके आगे मेंशन कर दिया जाता है कि संपर्क नहीं हो पाया। जहाँ तक कांग्रेस का आरोप है वो निराधार है। कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं है। उत्तराखंड राज्य से उनका जनाधार खत्म हो गया है और जिस तरीके से वो माला राजलक्ष्मी शाह जी के संबंध में कह रहे हैं, माला राजलक्ष्मी शाह जी सांसद हैं और टिहरी लोकसभा से वो लगातार चुनाव जीत रही हैं। उस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, काम करती हैं, जनता से उनका संवाद रहता है। और जहां तक जिस पत्र का आप विषय का संज्ञान ले रहे हैं, एक काम करने के साधारण से प्रक्रिया है। हम लोग भी जब काम करते हैं, जो हमें जिम्मेदारी दी जाती है, तो हम लोगों से संपर्क करते हैं, नेताओं से संपर्क करते हैं, तो किसी से संपर्क नहीं होता है, टेलीफोन नॉन रिचेबल रहता है, बंद रहता है या संपर्क बात नहीं हो पाती है, तो हम अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि हमारी इन लोगों से बात हो गई है, इनसे संपर्क नहीं हुआ है। तो ये साधारण प्रक्रिया से बात है, इस पर नेता। तो फिर चलिए, अगर इतनी सी बात है तो इतना बवाल आखिर टिहरी सांसद की गुमशुदगी को लेकर क्यों हो रहा है? आपको अब आगे खुद ही सांसद महोदया
का बयान भी सुना देते हैं, जो उन्होंने इतने बवाल के बाद कैमरे के आगे आने की जहमत उठानी पड़ी। सुनिए सांसद महोदय का यह ध्यान से बयान की संपर्क पार्टी ने किया था या नहीं, और महोदय तो हमेशा से ही मन की बात को बड़े मन से सुनती आई हैं। मैं तो मैक्सिमम प्रोग्राम जो मुझे आता है मैं उसमें रहती हूँ और मैंने किया भी है। लोगों का तो बोलने का बात है, और मेरा तो विचार ये है कि मैंने जितना भी मुझे कहा गया किया। अभी इस बार मेरा लड़की का भी तबीयत ठीक नहीं था, हॉस्पिटल में थी, और मैंने सबको बोल रखा था अभी मैं हॉस्पिटल में, अब मैं नहीं होता तो मगर हम लोग का आज ये पहला बार मन की बात नहीं हो रहा है। इतना साल हो गया मैं देखती थी जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है हम होते हैं, हम लोग को देखिए सेंटर का हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को टूर्स में जाना पड़ता है। जब ऐसा टाइम होता है हम लोग को कभी गाड़ी में बैठकर देखते हैं, कभी टाइम मिलता है मीटिंग्स होते हैं तो हम नहीं देख पाते हैं। और हमेशा इस बार भी मैंने घर में बैठकर जब हॉस्पिटल से आए देखा, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी तो मैंने देख लिया था जैसा हम लोग करते हैं। लेकिन मैम उस पर क्या कमेंट करना चाहिए कि पार्टी होते हुए इंटरनल चीजें हो सकती है, आपसे बात हो पाई या कांटेक्ट हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन इसको पब्लिकली देना पब्लिक की देना बात गलत है, मगर मुझे लगता नहीं कि मैंने तो अपने तरफ से पूरा किया है। तो सुना आपने सांसद महोदय को खुद ही कहना है कि जितने भी कार्यक्रम या काम उनको पार्टी की तरफ से दिए जाते हैं वह बखूबी उनको बेहतर तरीके से निभाती हैं। अब लोगों का काम है कहना, उससे कोई उनको खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल आखिर यह क्यों उठ रहा है कि सांसद महोदया जनता से संपर्क नहीं कर पाती, और बची कुची कसर कहीं न कहीं वायरल हुए पार्टी द्वारा इस लेटर से बम से विपक्षी दलों का एक सरकार पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। या तो सांसद महोदया के साथ पार्टी का असामंजस्य ठीक नहीं है, तभी इस तरीके से सांसद महोदय के गैर हाजिरी को लेकर एक मखौल सा उड़ने लगा है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। गंगोत्री धाम से नेपाल के पशुपतिनाथ तक जाने वाली श्री गंगा कलश यात्रा मंगलवार को ऋषिकेश पहुंची। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा सहित कई श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। गंगोत्री धाम से पशुपतिनाथ तक चलने वाली श्री गंगा कलश यात्रा का ऋषिकेश में स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने मां गंगा से विश्व कल्याण और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए हर हर गंगे जय मां गंगे के जयकारे भी लगाए। पूरे साल इसी जल से पशुपतिनाथ का विशेष जलाभिषेक भी किया जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद आदि अनादिकाल से गंगोत्री से रावल द्वारा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल कलश लेकर जाया जाता है। आज गंगोत्री के धाम रावल शिव प्रकाश महाराज कलश को लेकर हरिद्वार निरंजनी अखाड़े पहुंचे। यहां मौजूद साधु संतों ने उनका भव्य स्वागत किया। निरंजनी अखाड़ा में मां मनसा देवी की चरण पादुका पर विधिवत पूजन किया गया। गंगोत्री के रावल मुरादाबाद से होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का गंगोत्री के जल से अभिषेक करेंगे। आदि अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है कि गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद वहां से कलश में जल भरकर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। आज उसी परंपरा के तहत गंगोत्री धाम के रावल निरंजनी अखाड़ा पहुंचे, जहां पर उनका अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और साधु संतों ने भव्य स्वागत किया। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज का कहना है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगोत्री से मां गंगा का जल लेकर हरिद्वार पहुंचा हूं। जब गंगोत्री के कपाट खोले जाते हैं तब भी निरंजनी अखाड़े में स्वागत होता है। बीच में किसी कारणवश यह परंपरा रुक गई, मगर रविंद्रपुरी महाराज द्वारा एक बार फिर से इस परंपरा की शुरुआत की गई। हम मां भगवती और मां गंगा से कामना करते हैं कि यह परंपरा निरंतर जारी रहे। साल की भांति इस साल भी जो है हमारे महाराज श्री जो है गंगा जल यहाँ से लेकर के नेपाल लेके जाएंगे। और जो सदी बहुत पहले से बीच में ये परंपरा लुप्त हो गई थी और अभी ये परंपरा महाराज श्री ने दोबारा शुरू किए। कहीं साल हो गए अब जो वहाँ से गंगा जल आता है, यहाँ पे आता है और यहाँ से मुरादाबाद के लिए निकल।
अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी का कहना है कि यहाँ हमारी सनातन परंपरा है। हर वर्ष गंगोत्री धाम से मां गंगा का जल लेकर पंचायती अखाड़ा निरंजनी में आते हैं। यहाँ पर मां मनसा देवी की चरण पादुका पर पूजन किया जाता है। उसके बाद नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यह हमारी पुरानी परंपरा है, उसी का पालन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, मनसा देवी मंदिर के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज द्वारा भगवती गंगा जी का हरिद्वार पंचायती निरंजनी अखाड़े में भव्य स्वागत और आज इस परिप्रेक्ष्य में मुरादाबाद के लिए रवाना की गई है। मैं इस उपलक्ष्य में समस्त विश्व की सुख और शांति की कामना करता हूं और सभी संतों का, भगवान पशुपतिनाथ का सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, विश्व का कल्याण हो, इस भावना के साथ आज मुरादाबाद के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। जय मां गंगे। आदि अनादि काल से गंगोत्री धाम से पशुपतिनाथ मंदिर पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल से भरा कलश लेकर जाया जाता है। कुछ समय पहले इस परंपरा को किसी कारणवश बंद कर दिया गया था, मगर एक बार फिर से सनातन धर्म को एक करने वाली यह परंपरा कुछ वर्ष पूर्व दोबारा से निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी के प्रयासों से शुरू की गई थी और आज इस परंपरा को निभाने के लिए गंगोत्री के रावल गंगा जल लेकर निरंजनी अखाड़ा पहुंचे। इसको लेकर तमाम साधु संतों में भी हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। स्पेशल डेस्क के न्यूज। खबर बेरीनाग से है, जहां आयोजित 4 दिवसीय दूसरे दिवस रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। यहां पर दूसरे दिवस के कार्यक्रमों का उद्घाटन गंगोली हाट की पूर्व विधायक मीना गंगोला ने किया। बुरास समिति और जन जागृति सांस्कृतिक समिति और स्थानीय स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। प्रसिद्ध लोक कलाकार प्रहलाद मेहरा, चंद्र प्रकाश, कैलाश कुमार और सुंदर वाफिला के गीतों पर देर रात्रि तक दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। महोत्सव देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग यहां पर महोत्सव को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। नाग महोत्सव बेरीनाग के आयोजकों को और आप जो चैनल वालों को जो इस कार्यक्रम को प्रचारित कर रहे हैं, पूरे विश्व में दिखा रहे हैं, सबको नमस्कार। और इस तरह के महोत्सवों का आयोजन होता रहे, जिससे हमारी भाषा संस्कृति हमारा बचा रहे और आगे विकसित भी होता रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ।